ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए कि इनके लिए क्या ज़रूरी है। तो यूनिवर्स ने फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स दिया है। पहला मैसेज एस ऑफ कप, इतना प्यारा। सेकंड मैसेज नाइट ऑफ वैंड्स, बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये क्यों आया है ये डिवाइन बता देंगे, गाइड कर देंगे हमें। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है थ्री ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड ले रही हूँ मैं, फोर ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए सभी कार्ड्स। एस ऑफ कप्स आपने क्यों दिया है? एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वैंड्स, स्टार। एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। एंड थ्री ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थ्री ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स। एंड फोर ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फोर ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ वैंड्स। एंड टेन ऑफ वैंड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। टेन ऑफ वैंड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आपको सिक्स की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। देखिए सिक्स की सिंक्रोनिसिटी अगर हो रही है तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इस वीडियो में ज़रूर है। लेकिन सिक्स की सिंक्रोनिसिटी जब भी होती है थोड़ा सा आपको अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये वीनस का नंबर है, यानी शुक्र का नंबर है, और शुक्र यानी शुक्राचार्य दैत्य के गुरु। तो एंजल्स जब सिक्स की सिंक्रोनिसिटी देते हैं तो वो मैसेज होता है कि आप पे डैमनिक अटैक होने वाला है, साइकिक अटैक होने वाला है, आपको लो एनर्जी में डालने के लिए। तो आप प्रोटेक्शन लेके रखें जब भी सिक्स की सिंक्रोनिसिटी हो। अबंडेंस के लिए ज़रूर ये नंबर है, यानी मटेरियल लाइफ के लिए। बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब सिक्स की सिंक्रोनिसिटी हुई है हमेशा हमेशा मुझ पर डैमनिक अटैक हुए हैं, और सब पे होते हैं। ये मेरा अपना ही नहीं है, मैंने दूसरों पे भी देखा है ये। तो प्लीज़ आप सिक्स की सिंक्रोनिसिटी हो रही तो प्रोटेक्शन ज़रूर लें। देखिए यहाँ यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भक्ति करो। भक्ति करोगे ना तो डिवाइन आपको शहंशाह बना देंगे। आप, हो सकता है आपने किसी को बहुत प्यार दिया, यहाँ पे ट्रिपल टू भी मुझे दिखा है, शहंशाह बना देंगे, उसके बाद मुझे ट्रिपल टू दिखा है। तो ये ज़रूर आपकी विश पूरी होगी, लेकिन ये तब पूरी होगी जब आप भक्ति करेंगे। जब आपके लिए सिर्फ ईश्वर को पाना ज़रूरी होगा ना, तब ईश्वर अपनी सृष्टि आपको दे देंगे। और जब तक आपको, देखिए जिसने जो चीज़ बनाई है, आपने कोई चीज़ कंपोज करी है, आप कोई व्यक्ति आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये चीज़ दे दो बस। तो आप काइंड हो, आप उससे प्रेम करते हो तो आपको वो चीज़ तो दे दोगे, लेकिन आप खुद उसके नहीं होगे। खुद आप उससे प्रेम तो करोगे, आपको पता है कि ये मैंने प्रेम किया है, तो आप अपने प्रेम को तो निभाओगे। लेकिन आप आपकी वो ब्लेसिंग्स, जो अनकंडीशनल लव, वो जो हर टाइम पे साथ खड़े रहे, वो चीज़ नहीं होगी। भाई तुमने चीज़ मांगी थी तो चीज़ ले जाओ, वो आप कर दोगे। ऐसा ही यूनिवर्स के साथ है। यूनिवर्स प्रेम सबसे करते हैं, उनके लिए सबको वो पावन पवित्र बनाते हैं। लेकिन आपने उनसे वो चीज़ मांगी है तो दे दी उन्होंने चीज़, लेकिन आपने उनसे उनको मांगा नहीं। जब उनसे उनको नहीं मांगा तो लाइफ वैसी बेटर नहीं हो सकती जैसी वो बना देंगे। पेरेंट्स को पता होता है मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, पेरेंट्स बच्चे के लिए बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को खुद नहीं पता होता कि उसे उसके लिए क्या बेस्ट है। वो तो फालतू के खिलौनों में फंसता है। लेकिन लेकिन पेरेंट्स को पता होता है कि ये खिलौने इसके लिए ज़्यादा टाइम के लिए सही नहीं है, इसे अपनी लर्निंग भी लेनी है। इसीलिए आप भक्ति कीजिए। आप जितना भक्ति करेंगे, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हैं या ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप भक्ति कीजिए। अब भक्ति कैसे हो? किसी भी एक भक्त को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एक को करो, चाहे एक से ज़्यादा भक्तों को फॉलो करो। भक्तों की कथाएं सुनिए, भक्तों से लर्निंग मिलेगी आपको कि भक्ति एक्चुअल है क्या, क्या है और कैसे होती है। की नहीं जाती, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो आप जब सुनेंगे,
भक्तों की कथाएं सुनेंगे। एक बार भगवान की कथाएं भले ही ना सुनो, लेकिन भक्तों की कथाएं सुनोगे तो प्रेम जरूर होता है। तो भक्तों से, भगवान से प्रेम जरूर होता है। और जो भक्तों की कथाएं सुनते हैं ना, जो भक्तों में विश्वास रखते हैं, जो भक्तों से श्रद्धा रखते हैं, भगवान खुद ब खुद उसके हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और कोई एक दूसरा पर्सन है, वो आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, बल्कि उससे कुछ चाहता नहीं है, सिर्फ ये चाहता है कि आप, वो इसलिए उसको प्रेम कर रहा है क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो, इसलिए वो आप उस पर्सन की मदद कर रहा है। सोचिए आपको कितनी खुशी होगी। ऐसे ही परमात्मा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और कोई जब उनके भक्तों की सराहना करता है, जब कोई उनके भक्तों के चरण पकड़ता है, तो परमात्मा कितने खुश होते हैं। फिर उस वो जो पर्सन भक्तों के चरणों में शीश नवाता है, भगवान उसे बिना कुछ करे ही अपनी गोद में बैठा लेते हैं। तो यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप भक्ति कीजिए। भक्ति करके, आप भक्ति करके मिसाल बनने आए हो, एग्जाम्पल सेट करने आए हो कि भक्ति कैसे की। इस कलयुग में भक्ति करके एग्जाम्पल बनना है। कलयुग में भक्ति करके एग्जाम्पल सेट करना कितनी बड़ी बात है, और वो करने आप आए हो। जहाँ पे ईश्वर का नाम लेने वाले लोग जो निंदा हैं, वहाँ आपसे भक्ति कर, पाखंड तो बहुत है यहाँ, दिखता तो बहुत है, भक्ति दिखती तो बहुत है कि लोग ये कर रहे हैं, ये पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब कुछ नियम कायदे बहुत दिखते हैं, लेकिन दिल से कौन कितना याद कर रहा है ये ईश्वर जानते हैं। इसलिए आपको भक्ति करने को कहा जा रहा है। और देखिए, एक्शन लेने को, आप जैसे ही आप भक्ति करना शुरू करोगे, आपको, आपके लिए सिर्फ ईश्वर को पाना प्रायोरिटी में रह जाएगा, वैसे ही आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज आते चले जाएंगे। और आप एक्शन पे एक्शन, मतलब आप फियर से निकल जाओगे, हर नेगेटिव एनर्जी से निकल जाओगे। काम करो तो लोभ मोह, ये जो होते हैं, सोल को बांध के रखते हैं, सोल के लिए हथकड़ियाँ होती हैं, सोल के लिए जंजीरें होती हैं, काम करो तो लोभ मोह, उनसे आप निकल जाओगे। आप भक्ति करोगे तो उनसे निकलने के लिए एक्शन ले पाओगे। और जैसे ही आप ये काम करो तो लोभ मोह से निकलोगे, वैसे ही आपकी हर विश पूरी होना शुरू हो जाएगी। और ये विश क्यों पूरी होगी? क्योंकि तब आप इस एनर्जी में आ जाओगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत से व्यूअर इस एनर्जी में आ चुके हैं कि जिनको जिनको ये लगता है कि जब इस धरती पे ज़्यादा, मतलब अमर रहना नहीं है, जाना तो धरती से है ही, और जीते जी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? क्या ज़रूरी है कि दुनिया मुझे माने, दुनिया मेरी सराहना करे? ये सब क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि ईश्वर हमें प्रेम करें, ईश्वर ईश्वर हमें याद करें। यानी ईश्वर की नज़रों में है तो हर कोई, लेकिन एक भक्त इस बात में खुश होता है कि उसे ईश्वर ने याद किया, उसे ईश्वर प्रेम करते हैं। भक्त इस बात में खुश नहीं होता कि दुनिया कितना प्रेम कर रही, दुनिया कितना सम्मान दे रही, उससे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। उसे ये लगता है कि दुनिया तो ईश्वर ने बनाई है, वो जाने वो क्या लीला कर रहा है, लेकिन मुझे मेरे ईश्वर से प्रेम रहना चाहिए, मेरा ईश्वर मेरा रहना चाहिए। मतलब मेरा जो भावना है, मतलब मेरे का भाव, अटैचमेंट का जो भाव है, वो सिर्फ मेरे ईश्वर से रहना चाहिए, वो इसमें खुश रहता है। और यही यही आपको बताया जा रहा है कि आप बस इसी पाथ पे चलते जाओ, भक्ति ही करते जाओ। तो आपकी जब विश पूरी होंगी ना, तो आप विश में फंसोगे नहीं। आपको जब सम्मान मिल रहा है ना, या मिलना शुरू होगा ना, तब आप फंसोगे नहीं। तब आपको ये नहीं लगेगा कि ये सम्मान मेरा है, मैंने कुछ किया। तो आपको लगे ऊपर वाली की लीला है, उसकी मर्जी, वो जो कर रहा है। अभी तक अपमान कर रहा है, तो आप सम्मान कर रहा है, उसकी मर्जी। मेरा तो ईश्वर है, मैं तो उसके साथ खुश हूँ। ये एनर्जी आपकी आ जाएगी, आपकी विश भी पूरी होंगी, और आप किसी विश में फंसोगे नहीं। दुनिया से आना जाना छूटने के लिए आपको अभी तक लर्निंग दी गई है, इसीलिए आपको भक्ति करने के लिए कहा भी जा रहा है। और जो कर रहे हैं उनके साथ उनकी विश पूरी होने का टाइम आ गया, उनकी विशेष पूरी होना शुरू हो गई हैं। जो पहले से भक्ति कर रहे हैं, इस वीडियो को मिलने से पहले आप बहुत भक्ति कर रहे थे, आपके लिए ईश्वर ही प्रायोरिटी में थे, तो आपकी विशेष पूरी होना शुरू हो गई है इस वीडियो को मिलने के बाद में। और जो कंफ्यूज है कि क्या करें, कैसे, क्या फंसे हुए हैं, अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, उनका अटैचमेंट खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप भक्ति के पाथ पे आ जाओगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। और जब सुकून आना शुरू हो जाएगा, डिवोशन के पाथ पे अच्छे से चलना शुरू कर दोगे, तो विशेष तो खुद ब खुद पूरी होती हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स हैं। आप जो भी भक्ति कर रहे हो, जो भी एनर्जीज आपकी हैं, जो आप गेन कर पाते हो ईश्वर का नाम लेके, जप करके, जिस भी रिलीजन से हो, जिस तरीके की पूजा पाठ आप कर पाते हो, आपकी एनर्जीज चोरी की जा रही हैं। इन प्रेजेंट एनर्जीज आपकी चोरी हो रही हैं। आपको अगर इस तरीके के ड्रीम आ रहे हैं कि कोई आपका खाना खा जा रहा है, कोई आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसको दे रहे हो, या कोई आपसे कुछ छीन रहा है, तो ये सारी जो एनर्जीज हैं आपकी, ये सारे ड्रीम आपको बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी चोरी हो रही है। या आप घर में भी आपके खाने के लिए कुछ रखा है और वो आके किसी और फैमिली मेम्बर ने खा लिया, तो वो तो एक फैमिली मेम्बर की बात है, आपको लगेगा कि क्या है, वो तो फैमिली मेम्बर आते रहते, वो होता रहता है, लेकिन नहीं, वहाँ से आपकी एनर्जी गई है। वो एक आपको डिवाइन ने मैसेज दिया है कि इस तरीके से तुम्हारी एनर्जी चोरी हो रही है। तो अपनी एनर्जी को चोरी होने से बचाने के लिए देखिए क्या डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आप अगर सनातन से हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने
कवच का एक मंत्र दिया हुआ है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठा ठा स्वाहा। आप उस मंत्र का एक माला जप करते हुए ये फील कीजिए कि डिवाइन ने आपको एक पर्पल घेरे में बंद कर रखा है, तो आपकी एनर्जी कोई चोरी नहीं कर सकता। या आप कुछ और भी फील करना चाहें, आप ये माने कि ईश्वर मेरे साथ खड़े हैं, ईश्वर मेरे अंदर बैठे हैं, मेरी एनर्जी कोई चोरी नहीं कर सकता, या फिर मेरे अंदर बैठे नहीं है, ये मेरा मेरा भाव किसी और से हो ही नहीं सकता। ये जो बॉडी है ना, ये ईश्वर ने बनाई है और इसके अंदर सोल के रूप में ईश्वर बैठ गए हैं। आप अगर ये मान पाते हो तो मानना पड़ेगा। जो भक्ति की बात पे होते हैं वो आगे चल के ये मान लेते हैं, यही सच है। सच को स्वीकार कर लेते हैं कि बॉडी ईश्वर ने बनाई है और सोल बन के खुद बॉडी में बैठ गए हैं। तो और सोल बन के जब खुद बैठे हैं, जब ईश्वर बैठे हैं, तो उस ईश्वर की एनर्जी कौन चोरी कर पाएगा। इसलिए ऐसे करके आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन देना है, अपनी एनर्जी को चोरी होने से बचाना है। क्योंकि एनर्जी, बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं जिनको पता होता है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो आत्माओं को भेज देते हैं, वो एनर्जी चुरा ले जाते हैं। तो एनर्जी किसी भी तरीके से चोरी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो आप अपनी एनर्जी बचाइए। और अगर आप सनातन से हैं तो आप कवच भी सुन सकते हैं, माँ काली का, दुर्गा माता का, हनुमान जी का, भगवान नरसिंह का और विष्णु भगवान का। किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए जो भी होता है, ऑरा प्रोटेक्शन के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं वो आप कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है 3 ऑफ वैंड्स एंड उसका क्लैरिफिकेशन 10 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए आपकी एनर्जी इन प्रेजेंट चोरी हो रही है, मैं आपको बोल रही हूँ इन प्रेजेंट आपकी एनर्जी चोरी हो रही है। तो आप एक बर्डन फील कर सकते हो आने वाले टाइम में, या फिर अभी इस समय आप ये बर्डन फील कर रहे होगे, आपको अपनी इच्छाओं का बोझ लग रहा हो, आपको लग रहा हो ये इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, कब पूरी होंगी, और ये ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कह दिया। इन सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हो। अगर आप इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं तो फिर आपकी पॉजिटिव एनर्जी चोरी हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। और अगर आप इसमें और ज़्यादा फंसते चले जा रहे हो तो आपकी एनर्जी अभी भी चोरी हो रही है। इसलिए इससे बचने के लिए यहाँ गाइडेंस दिया गया है, वो कीजिए। अपनी एनर्जी को चोरी होने से बचाइए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चोरी होने से बचाइए। और आप ये भी प्रे कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मारक मंत्र भी कर सकते हैं इस इंटेंशन से कि मेरी एनर्जी जो भी चोरी, मेरी पॉजिटिव एनर्जी जो भी चोरी करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, जो भी एनर्जी मेरी एनर्जी को चोरी करने की कोशिश कर रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली जाए। अब कोई मेरी एनर्जी चोरी ना कर सके। तो उसके लिए मारक मंत्र दिए गए हैं, माँ काली का और भगवान नरसिंह का और हनुमान जी का, तीनों भी कर सकते हैं। और जो आपको सुटेबल लगे, जो जिससे आप कनेक्ट हो पाते हो वो भी कर सकते हैं। तो अपनी एनर्जी को चोरी होने से बचाइए। जब आप अपनी एनर्जी से चोरी होने से बचाओगे, आपको ये करना ही पड़ेगा, एनर्जी को चोरी होने से बचाना पड़ेगा, एनर्जी को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि आप भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, जो कुछ आप कमा पाते हो, आपके हिस्से में जो आ पाता है, जो भक्ति आ पाती है आपके हिस्से में, वो चोरी हो रही है, उससे बचाना है। तब जाके आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाओगे। अब हो सकता है आपको सोल पर्पस नहीं मिला होगा, अगर सोल पर्पस मिला है तो उससे अर्निंग नहीं हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी चोरी हो रही है। अपनी एनर्जी को चोरी होने से बचाना है, तब जाके आपको सोल पर्पस मिलेगा भी। और अगर मिल गया है तो पैसे नहीं आ रहे हैं तो अब पैसे आना शुरू हो जाएंगे, अब उससे अर्निंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो आपके एनर्जी चोरी होने की वजह से आ रही है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर आपने बचाया नहीं, प्रोटेक्शन नहीं लिया और मारक मंत्र नहीं किए, तो फिर ये एनर्जी लॉन्ग टाइम तक भी चोरी हो सकती है। तो जैसे ही वीडियो मिला है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज देखिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन जो सो रहा है ना, सुकून से सो तो रहा है, लेकिन स्वॉर्ड इसके पास रखी हुई हैं। स्वॉर्ड एक रखी हुई है इसके पास, 3 हैंग हो रखी हैं। और पास में एक अलमीरा है जिसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ कीमती चीज़ें हैं। कीमती चीज़ें देखिए, फाइनेंस बचाना है आपको, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना आ सके, आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ना कर सको, इसीलिए आपकी एनर्जी चोरी हो रही है। और आपको बचाना है, देखिए इस तरीके से कि आप अगर नींद में भी हैं, आप सो भी रहे हैं ना, सोने से पहले प्रोटेक्शन ज़रूर लें। सोने से पहले मारक मंत्र कर लें, या कि मेरी कोई एनर्जी चोरी ना कर सके। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे पहले तो आप अगर ये मान लेते हो कि ये बॉडी ईश्वर ने बनाई है और सोल बन के वो खुद बैठ गया है, तो फिर एनर्जी चोरी हो ही नहीं सकती, फिर कोई एनर्जी चुरा ही नहीं सकता। तो आप सुकून से सो पाओगे और आपकी ये जो तिजोरी है ये भी सुरक्षित रहेगी और आपके पास हथियार भी रहेंगे। देखिए 4 सोर्स हैं, चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहोगे आप सोते हुए भी। बस अवेयर में सोना है कि हाँ ये बॉडी ईश्वर ने बनाई, इसमें सोल बन के वो बैठ गए, तो कौन चुराएगा, कौन आएगा इनके आसपास, तो कोई नहीं आ सकता। देखिए 9 ऑफ वैंड, तो ये जो एनर्जी चोरी का गेम आपके साथ लंबे टाइम से चला आ रहा था, ये बस अब कंप्लीट होने वाला है। होने वाला है क्या है, ये वीडियो आपको मिल गया है तो कंप्लीट हो गया है। आपकी एनर्जी चोरी का जो कार्मिक अकाउंट था, यानी आपने किसी से ली होंगी पहले पास्ट लाइफ में एनर्जी, और आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाए होंगे, तो वो एनर्जी
चुराई गई आपकी, चोरी करके आपकी एनर्जी, वो आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर किया गया, तो वो कार्मिक अकाउंट क्लियर होने की साइकिल अब कंप्लीट हो गई है। अब आपकी एनर्जी चोरी नहीं होगी। ये जो गाइडेंस यहाँ से दिया गया है आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वैंड्स है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए 6 ऑफ वैंड और 6 ऑफ पेंटिकल्स दोनों है बॉटम ऑफ द डेक में, यानी वैंड्स मतलब विक्ट्री, और किस में विक्ट्री, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन करने में। तो आप अगर चैरिटी कर रहे हैं तो उससे भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। एनर्जी चोरी होने से तो बचाना ही है, एनर्जी को प्रोटेक्शन तो देना ही है। और आप जिस भी स्टेज में हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पर डे 1 रुपये निकालिए, या पर डे 2 रुपये निकालिए, या पर डे 5 रुपये निकालिए। मंथ में जब वो इकट्ठे हो जाएं तब आप कहीं किसी को दान कर दीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंथली 100 रुपये निकालें, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, जैसा भी आप मंथली निकालना चाहें वो आप निकाल के जब इकट्ठा हो जाए तो कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा हो या उसको दे दीजिए। और कोशिश कीजिएगा तीर्थ यात्रा पे ऐसे कोई आसपास लोग जाते रहते हैं ना, तो तीर्थ यात्रा पे जाने वाले किसी ऐसे पर्सन को दीजिएगा जिसको पैसे की ज़रूरत हो। ज़रूरत तो आप कहोगे पैसे की ज़रूरत तो हर किसी को हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किसको ज़रूरत है? जो बेचारे के जिसके पास है नहीं, जिसकी नज़र में आपकी नज़र में जो सफ़र कर रहा है फाइनेंशियली, उसको देना है। ऐसे तो पैसे की ज़रूरत तो करोड़पति को भी होता है, क्योंकि उतना उसका इतना बिजनेस फैला है कि उसको पैसे की ज़रूरत तो हर किसी को होती है। लेकिन जो मुश्किलों से जा रहा है, मुश्किलों से तीर्थ स्थान जा रहा है, उसका आप किराया दे सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि ये रुपए मैंने आपको आपकी तीर्थ यात्रा के लिए दिए, आप जैसे चाहो वैसे वहाँ खर्च कर लेना। इस तरीके से आप चैरिटी करना शुरू कीजिए, मंथली कुछ पैसे निकालना शुरू कीजिए, उससे भी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये आपको गाइडेंस दी गई, डिवाइन आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी विशेष पूरी होने के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए कैसे आपको क्या करना है अपनी विश पूरी करने के लिए, किन चीज़ों से बचना है, कैसे बचना है, ये सारे गाइडेंस डिवाइन ने आपको दिए। तभी मुझे इंट्यूशन आया कि आज मैं आपके पर्सन की एनर्जी नहीं, आज मैं ये चेक करूं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आप में से कोई व्यूअर्स हैं जो गाइडेंस चाह रहे थे, हो सकता है ज़्यादातर लोगों को अब ये नीड हो इस चैनल पे ये विश आ गई हो, आप लोगों ने ये विश, आपके मन में ये चल रहा हो कि मुझे अब गाइडेंस चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए। बहुत टाइम से वीडियोस ऐसे ही मैं दे रही थी कि पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे थे। तो हो सकता है आप लोग गाइडेंस मांग रहे हो, तो डिवाइन ने ये गाइडेंस आपके लिए भेजा है कि आपको अपनी एनर्जी चोरी होने से बचाना है, भक्ति करना है। और भक्ति कैसे करनी है, भक्तों को फॉलो कीजिए। मैं अब थोड़ा सा और मैं गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपकी पास्ट लाइफ से कोई एनर्जी क्या है जो इस लाइफ में आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। होता है पास्ट लाइफ की एनर्जीज इन्फ्लुएंस करती हैं, तो वो कौन सी एनर्जीज हैं आपकी पास्ट लाइफ की जो आपको इस बर्थ में इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो एक कार्ड डिवाइन ने दिया है, माया छोड़ने की नहीं, मायापति से जुड़ने का प्रयत्न करो, यही सार्थक प्रयास है। देखिए कितना प्यारा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कार्ड से बात की गई, राइडर वाइट से भी वही बात की गई, और यहाँ से भी यही दी गई कि आप में से कोई व्यूअर ऐसे ज़रूर हैं जो ये सोच रहे हैं कि जब मुक्ति की जर्नी है, मतलब मुक्त होना है जब हमें, तो पाना क्या, जब मिलना नहीं है कुछ तो छोड़ ही दें, और छोड़ पा नहीं रहे हैं। माया आसानी से छूटती नहीं। प्रभु ने माया रची, ईश्वर ने माया रची, उसकी माया में इतना पावर है। क्या हमारा पावर है कि हम उसको छोड़ लेंगे? हालांकि परमात्मा हमारे मतलब इस बॉडी में भी बैठा है, बट वो अवेकनिंग तो चाहिए ना, जिससे हम समझ सकें। तो आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे पानी नहीं पीना है, तो प्यास तो लगी है ना, आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं पीना है पानी, बट प्यास तो लगी है ना। तो आपको ये नहीं कहना है कि मुझे पानी चाहिए नहीं, आपको ये सोचना है कि मुझे जब प्यास लगती है ना तो पानी तो मुझे मिल ही जाता है। ये सोचना है, मतलब क्यों मिल जाता है पानी, क्योंकि वरुण देव की कृपा आप पे है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ये सोचना है कि आपके घर में हैंडपम्प लगा हुआ है, आपके यहाँ पे समर लगा हुआ है, तो आपको जब पानी की ज़रूरत होती है आप वहाँ से निकाल लेते हो। तो ज़रूरी क्या है कि हम पानी छोड़ें, क्योंकि आपके पास तो वो चीज़ अवेलेबल है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पता नहीं क्यों पानी का एग्जाम्पल आया। तो ऐसे ही आपको ये मटेरियलिस्टिक अबंडेंस छोड़नी नहीं है कि हमें नहीं छोड़ना, हमें तो त्यागना है। तो त्यागना का कोई मतलब नहीं है। आप दिमाग से मन से डिटैच होइए ना, फिजिकली डिटैच नहीं होना है आपको। आप मन से तो अटैच हैं और फिजिकली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। मन में तो आ रहा है कि मैं ये फल खा लूँ, और फिजिकली कह रहा है कि नहीं मुझे इसको नहीं खाना है क्योंकि मैं इंद्रिय संयम कर रहा हूँ। तो इंद्रिय संयम ये नहीं होता कि फिजिकली हम उसको नहीं मतलब ले रहे हैं। इंद्रिय संयम ये होता है कि हमने फिजिकली ले भी लिया, तब भी हमारे मन में ये नहीं कि मैंने ये खाया, तब भी आपके मन में ये कि ये ईश्वर की लीला है ना, बॉडी ईश्वर ने रची है ना, तो ईश्वर ने खाया, मेरा तो कोई रोल नहीं है ना, मैंने तो नहीं खाया ना। इसको कहते हैं डिटैचमेंट। और कर्म योग यही होता है कि बॉडी ईश्वर ने रची है, उसमें सोल बन के वो खुद बैठा है, तो वो जो कर रहा है, जो हो रहा है वो वही कर रहा है। मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ देखता हूँ, देखती हूँ, वो कर रहा है, मैं देख रही हूँ। सोल की तो का तो कोई जेंडर होता ही नहीं है।
कि वो कर रहा है, मैं देख रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए गाइडेंस आया कि माया छोड़ने की नहीं, मायापति से जुड़ने की का प्रयत्न करो, यही सही प्रयास है। यानी आप भक्ति करो, आपको संसार छोड़ना नहीं है। संसार में आप आए हो तो डिवाइन ने ये नहीं कहा कि संसार छोड़ो, संसार में रह के भक्ति कैसी करनी है ये एग्जाम्पल सेट करने आप आए हो। तो आप ईश्वर की शरण में जाएं, आप भक्ति करें और ये ना कहें कि मुझे संसार छोड़ना है। संसार बनाने वाले से, दुनिया बनाने वाले से प्रे करें कि हे ईश्वर, तुम्हारी माया से हम नहीं निकल सकते, तुम्हें ही अपनी माया, तुम्हारी माया तुमसे मिलने हम तुम्हारी माया के उस पार नहीं आ सकते, तुम्हें इस पार आके, अपनी माया के इस पार आके हमें संभालना होगा। ये प्रे मैंने की थी और डिवाइन ने बहुत ज़बरदस्त चेंज की थी। उसके बाद ही मुझे पता चला, जब मैंने ये, मुझसे ये प्रे करा ली गई थी, मुझे इतना स्ट्रगल दे दिया गया था कि हार के मैंने ये प्रे की थी कि ये ईश्वर, तुमसे मिलने में तुम्हारी माया के उस पार नहीं आ सकती, तुम्हें अपनी माया के इस पार आके मुझे अपनाना होगा। जब ये प्रे की थी ना, ये कंप्लीट सरेंडर कराया गया था मुझसे, जो कि मैं नहीं कर रही थी। मैं जद्दोजहद कर रही थी, मैं मुझे ये करना वो करना, और नहीं हो पाया कुछ भी। तब हार के जब इस तरह से पुकारा तो डिवाइन तुरंत फील हो गए अपने अंदर, तुरंत एहसास हो गया, तुरंत फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि ये जर्नी ही क्या है, ये कहानी ही क्या है। तो ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि आपको नहीं करना है, या फिर आपको सब कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये नहीं मिल रहा तो मुझे चाहिए नहीं। अरे आपको नहीं चाहिए उससे क्या, जो आना है, जो जाना है, वो उसकी मर्जी, ईश्वर की मर्जी से आ रहा है, जा रहा है, चीज़ें आ जा रही हैं। आपको सिर्फ ईश्वर की तरफ रहना है कि हे ईश्वर, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करोगे अच्छा करोगे, तुम चाहोगे देना तो ठीक है, वेलकम है, तुम नहीं देना चाहोगे तो कोई बात नहीं, मेरे साथ तो तुम होना। आपको कॉन्सेंट्रेट हो जाना है ईश्वर पे, आपको सेंटर पकड़ लेना है। यानी एक जो चक्की चलती है ना, तो उसमें आसपास जो भी अनाज होता है वो पिस जाता है, और जो सेंटर पे चला जाता है वो बच जाता है। तो वो ये जो यूनिवर्स में हर कोई पिस रहा है, चक्की चल रही है, हर कोई पिस रहा है, लेकिन जो सेंटर पे पहुंच गया, जो ईश्वर के पास पहुंच गया, वो बच जाता है। तो आपको ईश्वर की शरण में जाना है कि तुम बचाओ अपनी माया से। मैं ये नहीं कहता कि मुझे माया चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी, तुम देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो नहीं दो, लेकिन मुझे तुम तो चाहिए ही चाहिए, तुम तो चाहिए, तुम नहीं छूटने चाहिए मेरे से। ये एनर्जी आपको दी जा रही है, तब जाके आप स्टेबल हो पाओगे। यही गाइडेंस आपको दिया गया है कि माया छोड़ने की नहीं, छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में कॉन्शियसनेस सबसे पहले उसी थॉट को लाएगी, माया छोड़नी है, मतलब पहला थॉट माया नहीं, मुझे मायापति की शरण में रहना है, मुझे मायापति के चरणों में बैठना है, मुझे ईश्वर के चरणों में बैठना है, मैं बैठी हूँ ईश्वर के चरणों में, ये आपको फील करना है। तो आप हर ऑब्स्टिकल से निकल जाएंगे और आपकी एनर्जी चोरी होना बच जाएगी। फिर आपकी हर विश पूरी हो जाएगी, आपकी विश पूरी होंगी, लेकिन आप उनमें फंसेंगे नहीं। यानी ना तो गोल्ड की चैन, ना आयरन चेन। यानी गोल्ड चैन इच्छाएं पूरी होना, तो हम उसमें फंसते हैं। आयरन चेन मतलब हम तड़प रहे हैं, हम दर्द में हैं और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो वो एक चैन है। तो हमें राग और द्वेष, यानी झगड़ा और प्रेम, दोनों से, यानी मोह और प्रेम जो होता है वो तो मुक्त होता है, मोह बंधन होता है। तो आपको मोह और झगड़ा दोनों से, यानी राग द्वेष दोनों से ही बचना है। और वो सिर्फ तभी बच सकते हैं जब आप ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, हम तुम्हारी गोद में बैठे हैं, हमें बस तुम्हारे पास रहना है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, इस शरीर में तुम बैठे हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे जो जी में है वो तुम करो, और वो करोगे ही वैसे ही, हम तो बस तुम्हारी लीला का आनंद लेंगे। तो आपके लिए ये गाइडेंस आया, और ये गाइडेंस किसी ऐसी सोल के लिए है जिससे ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं, ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उस सोल का हाथ पकड़ रहे हैं ईश्वर इस वीडियो के मीडियम से। हाथ क्या पकड़ के अपनी गोद में बैठा रहे हैं कि तू कहाँ भाग रहा है, इधर आ मेरे पास, मैं हूं ना तेरा। इसलिए ये वीडियो आपको दिया गया है। मेरी शुभकामना है कि ईश्वर सदा इसी तरह से आप पे कृपा बरसाते रहें, आपकी भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको
प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।